Hello everyone, I Mihir Patel welcome you all to the online learning session of AMPIS Institute of Physics. In today's session, we will continue with our last session's topic, that is practice of different kind of numericals with the concept of combinations of error. So let us move ahead. So just read the question first. The least count of the stopwatch is 0.5 second. The time for 40 oscillations of the pendulum is found to be 40 seconds. The percentage error in time period. So obviously you need to go for a back calculation. So आपको कैसे बैक कैलकुलेशन पहले दिमाग में लाना है वो पहले सोचो. टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर, तो पहले ये फॉर्मूला आपका दिमाग में आना चाहिए, डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाय 100. अभी कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है और कौन सी नहीं वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल आपको डेल्टा टी और टी दोनों चाहिए, राइट? तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज चलो मैं पहले टी की बात करता हूं. ओके, सी टेक्निक इज मोर इंपॉर्टेंट. याद रखना, अगर टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे, आप देखो, द टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 40 सेकेंड. उसका मीनिंग ये हुआ 40 ऑसिलेशन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, 40 सेकेंड्स चाहिए, राइट? विद दिस तो उसका मीनिंग हमको तो पीरियोडिक टाइम चाहिए. मींस हम जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर वन ऑसिलेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कितनी सेकेंड्स होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लाना है. और याद है ना, ये तो बहुत सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है. ये 40 ऑसिलेशंस के लिए 40 सेकेंड, तो वन ऑसिलेशन के लिए कितनी सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 40 हो गया, और उसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 1 सेकेंड. क्या होगा, 1 सेकेंड. सो यू कैन सी दिस, ये जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है उसका एक्सप्लेनेशन ये परफेक्टली मैंने आपको दिया है, एंड दैट यू कैन रिप्लेस इनटू द डिनोमिनेटर. चलो ये परफेक्ट, एक पॉइंट क्लियर हो गया. अभी डेल्टा टी की बात करते हैं. मींस डेल्टा टी अगर फाइंड करना है तो कैसे, याद करो, मैंने सिंपल सिंपल वर्ड्स एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, और अभी तीसरा नाम आया लीस्ट काउंट. मींस ऐसे जो वर्ड्स है ना वो किसके लिए है, एरर कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं कि भाई यहां पर सपोज एरर प्रोड्यूस हो सकता है, तो कितने पॉइंट में लिस्ट कितने पॉइंट में एरर प्रोड्यूस हो सकता है, तो यहां पर लिख के दिया है 0.5. तो ऑब्वियसली जो एरर है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा, और आपका जो टोटल टाइम है वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा. एज सिंपल एज दैट. हमारा जो प्रीवियस सेशन जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट का सम किया था, पीरियोडिक टाइम के भी हमने सम्स किए थे, सेम वे एरर कितनी प्रोड्यूस हो सकती है और टोटल आपने टाइम कितना लिया है, ये दोनों को आप सॉल्व करोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा. एंड दैट इज योर फाइनल डेल्टा टी which you are supposed to put down over here. Are you getting? That is the final delta t over the entire experiment. See, ये मैं वर्ड बोलता हूँ वो सुनो, ओवर द एंटायर एक्सपेरिमेंट, माने पूरे एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम इतनी एरर प्रोड्यूस हो सकती है. बस बात खत्म. मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. आई थिंक इजी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स दो है ना, आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा देना है. दैट इज वेरी फाइन. ओके, कंप्लीटेड. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. सी अगेन, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पेंडुलम. मैंने आपको बहुत बार बोला है, फिर से बोल देता हूँ, ऐसा है तो पहले आपको ये इक्वेशन ही लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, याद रखो. फिर आपको क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, मैक्सिमम एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ एल एंड जी आर
2% and 4%. समझना, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ L and G are 2% and 4%. तो उस केस में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, दिमाग में बिठाना आपने कि टी में एरर फाइंड करनी है परसेंटेज। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था कि चलो भाई इसका परसेंटेज लिखना है तो पहले फ्रैक्शन करके मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 2 पाई का कोई रोल नहीं होता, उसको डिलीट करो। और इसको कैसे आप याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे, अंडर रूट है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, L अपॉन G, और दोनों के पावर में कॉमन क्या है 1/2। मीन्स यहाँ पर डिवीजन वाला जो हमारा जनरल रूल था वो आएगा। सबसे पहले L का फ्रैक्शन लिखो तो क्या आएगा डेल्टा L बाय L, और फिर G का फ्रैक्शन लिखो क्या आएगा डेल्टा G बाय G। दोनों को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसके बाद भूल मत जाना, पावर कॉन्सेप्ट का जो जनरल रूल था वो क्या था, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया ना, बहुत सिंपल सा सम। बस अभी जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, जस्ट वी नीड टू रिप्लेस इन अवर कैलकुलेशन 2% एंड 4% रिप्लेस कर दो। 2 कैंसिल हो गया, 4 की जगह यहाँ पर 2। बच्चों याद रखना ये 2 आया और ये 1 बचा था, 2 + 1 क्या होता है 3। फाइनल आंसर इज देयर। ओके, सो प्लीज कैलकुलेट इट परफेक्टली। मीन्स अगर एक बार आपको जनरल रूल एकदम क्लियर हो गए ना, देन आफ्टर कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स के जो सम्स है वो एकदम इजी आपको लगेंगे। चलो उसके बाद एक और सम, अभी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो हमको मास और स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। दैट मीन्स मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा ना, तो आप ये सम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हर एक बार हर एक लेक्चर में रिपीट करता रहता हूँ, फॉर्मूला आर द की कंपोनेंट्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। याद रखना, फॉर्मूला पर जितना कमांड अच्छा उतने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। ओके, लेट अस गो फॉर दिस। के को हमने यहाँ पर रखा, डेल्टा के बाय के इंटू 100 आया। ये 1/2 का कोई रोल नहीं होता, चला गया। एम वी है तो पहले एम और वी का फ्रैक्शन लिख के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और v का पावर कितना है 2, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। बस उसके बाद सिंपल, जो m की एरर थी वो और जो v की एरर थी वो, सिर्फ हमको क्या करना है इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो m के लिए 2% था और स्पीड के लिए हमें 3% दिया था। 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो फाइनल आंसर हमारा मिला 8%। वो फाइनल आंसर हमारा मिला 8%। So clear with this? Now after that, if you go through the next question, again you can see this density of a cube is given. बेटा सबसे पहले याद रखो, डेंसिटी आया बच्चों तो क्या करना है, मास अपन वॉल्यूम आंखें बंद करके लिख देना है। ओके, क्यूब है क्यूब। और याद है ना, जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एरर्स किसकी दी हुई है वो देखना है। देख लो, मास और लेंथ की परसेंटेज एरर दी हुई है, तो उसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम की एरर नहीं दी है, हमको लेंथ की एरर दी हुई है। दैट मीन्स हमको वॉल्यूम का इक्वेशन लिखना होगा, लेंथ के कॉन्सेप्ट में आएगा, क्या होगा वो L3। याद आया, वो स्फीयर वाला भी मैंने ऐसा डेंसिटी वाला सम करवाया था, उसमें स्फीयर था, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम हमने क्या लिखा था 4/3 πr³ ऐसा लिखा था। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है कि भाई स्पीयर आया था तो v की जगह हमने ये रिप्लेस किया। अभी आज यहाँ पर हमें क्यूब मिला तो क्यूब के लिए उसका वॉल्यूम क्या होता है L3। बात खत्म। यहाँ पर डेंसिटी है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, m/L था तो पहले उसका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया, और L के साथ पावर में क्या है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। बस
एम और एल का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें रिप्लेस करना है, एंड देन वी विल हैव द फाइनल आंसर ऑफ परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मेजरमेंट। प्लीज परफेक्टली उसको सॉल्व कीजिए। नाउ आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी, एक बॉडी है, उसका वेट आपको दिया है 22.47, राइट। सो यहाँ पर जब आप बेसिक कैलकुलेशंस में ले जाओगे, उसके मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है 4.7 cc। सो यहाँ पर मास और वॉल्यूम के केस में जो हमें आइडेंटिफाइड वैल्यूज दी है वो आप क्लियरली देख सकते हो पहले तो, और डेंसिटी का मैक्सिमम एरर हमें फाइंड करना है। तो लिखो पहले डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और उसको ऐसे सिंपली हमारे लॉज को अप्लाई करके परसेंटेज एरर का इक्वेशन लिख दो। देन आफ्टर यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि हमारा जो बॉडी है उसका मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। तो आप देख सकते हो ये मास और ये वॉल्यूम जो ओरिजिनल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मास और वॉल्यूम में जो एरर प्रोड्यूस होंगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो कहाँ लिखनी है? न्यूमरेटर में। सो ये डेल्टा एम हमने लिख दिया और ये डेल्टा वी हमने लिख दिया। बस इसको अच्छी तरह से अभी आप सिंप्लीफाई करो एंड देन यू विल हैव योर फाइनल आंसर। बहुत ही इजी कंपोनेंट है ये। सीसी है ना, उसको आप क्या बोलोगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, डोंट फॉरगेट। और सारा सीजीएस में दिया हुआ है तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ये भी ग्राम में ही है और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो अल्टीमेटली सिस्टम एक ही है तो यूनिट्स कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो अभी ये तो एकदम इजी है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, रेडियस का एरर, देन सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम को फॉर्मूला में 4/3 पाई का तो कोई रोल नहीं होता। v का परसेंटेज एरर लिख दिया, r क्यूब था, पता है ना, क्यूब होता है तो 3 आगे आ जाता है, और परसेंटेज एरर, इसका आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइनल आंसर हो गया 6। सिर्फ 10 सेकेंड्स में सम सॉल्व हो जाता है, ऐसा सम है। पीएमटी जो प्रीवियसली नीट कॉन्सेप्ट्स में पूछी जाती थी, वो एग्जाम से उसमें पूछा था। दैट मीन्स पॉइंट, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, तब जाकर आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बल्ब आपको दिया हुआ है, उसका वोल्टेज एंड पावर, अब ये वॉट है, वॉट तो पावर बोला जाता है, ड्रॉप्स बाय 2.5% of its rated value. The percentage of the rated value by which power would decrease। भी इंटरेस्टिंग बात है। अभी आप बोलोगे सर ये इक्वेशन कहाँ से आया? याद करो 10th स्टैंडर्ड, हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता था लास्ट में। हीट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से लर्न किया हुआ है, राइट? उसमें ये पावर का फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन आता था। P is equals to V square upon R। V means वोल्ट, R means रेजिस्टेंस, P means पावर। अभी आपको पावर में जो परसेंटेज एरर है वो फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो सिंपली पावर को परसेंटेज में कैलकुलेट किया, डेल्टा P बाई P। ये V स्क्वायर था तो 2 आगे आ जाएगा। अभी तो मिनिमम 10 टाइम्स ये टेक्निक मैंने रिपीट कर दी है, और ये R का डेल्टा R बाय R हो गया। अभी आप देखो डेल्टा V बाय V इंटू 100 है, ये क्या है? डेल्टा V बाय V इंटू 100। सो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज ड्रॉप आप देख सकते हो, ये जो
आपको यहाँ पर ड्रॉप दिया था वो कितना था 2.5%, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया। रेजिस्टेंस का कोई कंपोजिशन यहाँ पर नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट वो क्या है 0, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आप बल्ब ले लो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा तो वो तो ऑलवेज कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो उसकी तो वैल्यू 0 लिख दी बस। तो फाइनली इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे you will have the final answer for that. Now after that we can move to the next one, ये 17 नंबर। चलो सिंपली आपको ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसको आप कैंसिल करके आप ऐसा एक फॉर्मूला लिख दो विच इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके डोंट वरी, विच इज गिवन इन क्वेश्चन। ABCD की परसेंटेज एरर दी हुई है, ऐसे हमने 2-3 न्यूमेरिकल कर दिए हैं, और याद रखना ये नीट में ही पूछा गया हुआ है। A³ B² CD परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो LHS में पहले इसका फ्रैक्शन लिख देंगे, फिर ABCD को फ्रैक्शन परसेंटेज में लिख देंगे, फ्रैक्शन परसेंटेज LHS RHS में कन्वर्ट हो गया। चलो A का पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया, B का पावर 2 मल्टीप्लाई हो गया, C और D का पावर 1 है, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ बस अभी जो उसकी रिस्पेक्टिव एरर्स थी वो आपको अल्टीमेटली रिप्लेस करना है। 1 2 3 4% जो दिया था 1%, 2%, 3%, 4%, एंड फाइनली आप उसको एडिशन करो एंड यू विल गेट द बेसिक आंसर फॉर इट। बहुत ही इजी है ये, याद रखना बहुत ही इजी, लकी इनफ वी कैन से दैट, ऐसा अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए तो। देन आफ्टर द बेसिक आइडेंटिफिकेशन की एक सिंपल आपको यहाँ पर सर्कुलर वायर जिसका रेडियस, जिसका रेजिस्टेंस और लेंथ ये L है, याद रखना ये L है रेजिस्टेंस, और इसके सारे वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इसके सारे वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ये प्लस और माइनस है, याद रखना ये प्लस और माइनस है, बराबर। रेजिस्टेंस, लेंथ और डिस्टेंस के वैल्यूज आपको लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली द इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू अस, और इक्वेशन में जो आप देख लो तो पाई का जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसका कोई रोल नहीं होता, पाई को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मुझे परसेंटेज एरर फाइंड करना है यहाँ पर रेजिस्टिविटी में, तो रेजिस्टिविटी का मैंने LHS में परसेंटेज एरर लिख दिया। देखो अभी RHS में कौन है, स्मॉल r, कैपिटल R, L, तो मेरे को क्या करना है, ये स्मॉल r का परसेंटेज, ये कैपिटल R का परसेंटेज, ये L का परसेंटेज, बीच में पता है क्या होगा प्लस, और स्मॉल r का पावर क्या था 2, तो मेरे को क्या करना है, जो 2 था वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। नाउ अभी वैल्यूज को जो आप रिप्लेस करोगे वो कैसे होगी, वो जरा आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो। आप देख लो ये 2 वैल्यू यहाँ पर रखा था, ये डेल्टा R कहाँ से आया, इसको आप क्या बोलोगे R, और प्लस और माइनस क्या बोलोगे आप, डेल्टा R बोलोगे। तो मीन्स जो प्लस और माइनस के बाद है वो डेल्टा की वैल्यू है। तो आप देख लो R के लिए ये डेल्टा R लिख दिया, कैपिटल R में 1 था तो ये 1 आ गया प्लस और माइनस डेल्टा R वैल्यू। यहाँ पर लेंथ के लिए क्या है 0.01, और जो फर्स्ट वैल्यू सबकी है वो आप नीचे रिप्लेस कर सकते हो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें मिलती है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व डाउन दिस, प्लीज सिंप्लीफाई इट प्रॉपरली, अच्छी तरह से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अच्छी तरह से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एंड फाइनली यू विल हैव द बेसिक आंसर। सी उतना आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना वो प्रैक्टिस की चीज है, मीन्स वो आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, 5th to 10th आपने वही किया है, तो
उसकी आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी, राइट? तब जाके ये सॉल्यूशंस आपको परफेक्टली मिलेंगे। ओके, फाइन, आ गया ये एमसीक्यू का आंसर। सो विद इन 2 sessions of the practice of numericals, I have taken varieties of problems related to combination of errors, and I hope that it is now clear with you all. Stay connected with us for our next session. Thank you.